नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का मामला आया सामने। कलयुगी मां की क्रूरता की पराकाष्ठा आई सामने। कड़कड़ाती ठंड में नवजात बच्ची को फेंका लावारिस, मौके पर मौत। अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस नेता ने शासन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आईजी को लिखा पत्र। और कुत्ते को डंडे से पीट पीट कर जान से मारने का वीडियो आया सामने। ग्रामीणों के अनुसार पागल था कुत्ता। इन खबरों से अन्य खबरें विस्तार से। आनंद नगर बोदाबाग स्थित कृष्णा पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। शहर के आनंद नगर बोदाबाग स्थित कृष्णा पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोल डलवाने आए एक युवक का कर्मचारी हर्ष बघेल से मामूली बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में कार से अमन सिंह बघेल अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और कर्मचारी पर टूट पड़ा। तीनों ने मिलकर हर्ष के साथ गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद रवि कश्यप, नरेश साहू और सुनील पांडे ने बीच बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मारपीट में पीड़ित के सिर, सीने और माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये आपका नाम मेरा हर्ष सिंह बघेल। क्या क्या घटना हो गई थी आपको? घटना ये हुई है सर कि पेट्रोल डलवाने आए थे एक अंकल जी। पेट्रोल डलवाए और सेंसर में, नोजल में सेंसर लगा होता है, तो टंकी बोले टंकी फुल कर दो, तो फुल कर रहे। टंकी लड़का नया था, लड़का ये था, तो उन्होंने बहस की पहले। तो ये लड़का बोला कि हिंदी में बात करिए, लड़का सागर का है, यहाँ का नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सीधे हम जूता उतार के मारेंगे तुम्हें। तो फिर बाद में मैं आया तो बोले, मैं बोला कि अंकल आप जूता कैसे मारेंगे? तो बोले कि तुम ज़्यादा बात करो। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद फिर फ़ोन लगाए हैं, गाड़ी आई है स्कॉर्पियो एन, और वहाँ से लड़के आए हैं 4 लड़के आए हैं, 3 मुझे मारे हैं। हाँ, लात और घूंसे से। कितने बड़ी घटना है ये? घटना सर 4, साढ़े 4, 5 के बीच की है। कल शाम की? जी सर। तो ये थाने में शिकायत की है? थाने में शिकायत की है, FIR की है। कौन से थाने गए थे? थाना विश्वविद्यालय। कितने लड़के थे मारने वाले स्कॉर्पियो जो आए थे? कितने लड़के थे? 4 थे सर। 4 लड़के थे। कुछ CCTV भी है आप लोगों के पास जिसमें दिख रहा है? हाँ सर, CCTV फुटेज है मेरे पास। उसमें मारपीट की घटना? जी सर। क्या किसी को नुकसान, चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट लगी है सर, मेरे सीने में दर्द है, माथे पे खरोच है, सिर में पूरा दर्द है, कान में दर्द है। बहुत गंदा मारे हैं सर जी। विवाद क्यों कर लिए वो पेट्रोल डलवाने के? विवाद कैसे हो गया? विवाद ऐसे हुआ सर कि वो बोले कि तुम्हें सेंसर में कट कैसे मार रहे हो, चोरी कर रहे हो, है ना। उसी को लेके विवाद हुआ। तो इन्होंने बोला कि आप चोरी हम नहीं करते हैं सर, हम आपको पूरा पेट्रोल देंगे, सही तरीके से देंगे। तो उन्होंने वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना चालू कर दिया फिर। कहाँ के रहने वाले कौन है, क्या जान गए आप? नहीं, ये तो नहीं जानते सर कहाँ के रहने वाले हैं जी। 5-6 संख्या में रहे हाँ मारने वाले जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर्ष सिंह बघेल। आप यहाँ कौन से पेट्रोल टंकी है? ये कृष्णा फ्यूल है सर। कौन सा एरिया कहलाता है ये रतन नगर। ऑफिस से निकाल के मुझे मारे हैं सर। ऑन ड्यूटी था मैं। सरकारी सिस्टम को शर्मसार करने वाली दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में एक परिवार को अपनों का शव झोली में उठाकर ले जाना पड़ा। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत रौली से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 55 वर्षीय कमलेश दुबे का भोपाल स्थित चिरायु अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब शव गांव लाया गया तो गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंची। मजबूरन परिजनों को शव को झोली में रखकर मैदान में ले जाना पड़ा।
इस दौरान किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि की मदद मौके पर नहीं पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं आए। हाँ देखे गौआ है ना। हाँ बस हो गया। हाँ बस और एक जना लाग जब आगे बबलू कई गरु होता ना हो। चला खबा हो छोटकू बताए हो करतुआ पड़े। इतनी बड़ी दुर्दशा है यहाँ पे, न तो सरपंच काम कराता है न तो प्रशासन काम कराता है। यहाँ रास्ता गली नहीं है, इतनी बड़ी समस्या है। डेड बॉडी झोरी में ले जाना पड़ता है। सरपंच जो है तो वो कहते ऐसे ही चलेगा काम। मऊगंज जिले से कलयुगी मां की क्रूरता का नज़ारा सामने आया है, जहां नवजात बच्ची को कड़ाके की ठंड में लावारिस फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। भुअरी गांव में एक कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को कड़ाके की ठंड में लावारिस हालत में फेंक दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई कि गांव में एक नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मृत नवजात को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही हनुमाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है ताकि निर्दयी मां की पहचान की जा सके। विंध्य क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस ने आईजी को पत्र सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। अन्ना ने आईजी रीवा को एक पत्र लिखकर रीवा जिले में हो रहे अवैध उत्खनन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। रीवा में अवैध उत्खनन माफिया शासन प्रशासन पर पूरी तरह से हावी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खनिज विभाग के अधिकारी भी मिले जुले हैं। बालू, गिट्टी, पटिया की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। रॉयल्टी न मिलने से लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सभी मौन बैठे हैं और मिलजुल कर करोड़ों की बंदरबाट की जा रही है। का अड्डा है। आप रीवा जिले में देखिए तो अवैध उत्खनन, पत्थर का, क्रेशरों में अवैध उत्खनन, जेपी सीमेंट थी बंद हो गई, उसमें अवैध उत्खनन का बोलबाला था। आप बालू चले जाइए त्योंथर में, पड़ोसी जिला मैहर में देख लीजिए, अभी कल ही की एक घटना है। वहाँ के आशुतोष मिश्रा जी कोई माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, ट्रक पकड़ते हैं फिर ट्रक छोड़ देते हैं। इसी तरह शहडोल में देख लीजिए बालू की अवैध उत्खनन, सोन घड़ियाल क्षेत्र पूरा छलनी होता जा रहा। सीधी में, सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के विंध्य में तो खनिज माफिया पूरी तरह से सरकार पर हावी है और इनको साथ देने वाले यहाँ के अधिकारी हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले रीवा की खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी जी की शिकायत ईओडब्ल्यू से की है कि ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। भाई खनिज विभाग में आपने नौकरी क्या कर ली, आप हजारों करोड़ पे खेलना शुरू कर देंगे। आप खनिज माफियाओं को खनिज माफियाओं के साथ मिलकर भारत माता के सीने को छलनी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है कि किस तरह से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा, किस तरह से लैटराइट का अवैध उत्खनन हो रहा। या सिमरिया क्षेत्र में आप देखिए संजय पाठक जी और जितने लोग हैं जिनको माइनिंग मिली हुई है, किस तरह से रॉयल्टी की चोरी करके और करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है खनिज का, चाहे वो अवैध उत्खनन पटिया का हुआ, हनुमाना में चले जाइए वहाँ पटिया का अवैध उत्खनन हो रहा। आप मऊगंज में आइए, वहाँ पर गिट्टी बनाने वाले पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा, रॉयल्टी की चोरी हो रही है। सिंगरौली तो आपने देखा ही है कि इस समय पूरे देश में वहाँ अडानी के पावर प्लांट के कोयला खदान के लिए अवैध पेड़ों की कटाई चालू है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारत माँ के सीने को छलनी करने में लगे हुए और खनिज विभाग और खनिज माफिया, इन खनिज अधिकारियों की सहमति से लूट मची हुई है और इस पर कोई लगाम नहीं है।
रीवा में ये जो बालू परिवहन करते हैं ट्रक मालिक, जो एक नंबर की टीपी वगैरह रमन वगैरह जो भी कागज लेके साथ कुछ अवैध बालू परिवहन करते हैं मोटर, उनके खिलाफ भी कई बार आंदोलन किए लेकिन आज तक कार्रवाई कुछ नहीं होती है। एक अनार 100 बीमार, एक टीप को 10-10 दिन चलाते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि खनिज विभाग की सहमति से खनिज विभाग खुद माफिया बना है। खनिज के अधिकारी आप बता दीजिए, 1 साल 1.5 साल से आप रिकॉर्ड उठाकर रीवा जिले का कितने ट्रक पकड़े आपने, कितनी रॉयल्टी चोरी का आपने मुकदमा बनाया, कितने आपने बालू के ट्रक पकड़े, कितने आपने अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़े। एक भी नहीं मिलेंगे आपको। 2-4 खाना पूर्ति के लिए गरीब आदमी जिससे आप 1 लाख मांगेंगे वो बेचारा नहीं दे पाएगा तो उसको आप उसका मुकदमा बना देंगे। आप बनाइए ना धन्ना सेठों का, आप बनाइए ना जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति से कर रहे हैं, आप बनाइए ना जो उप मुख्यमंत्री जी जहाँ बैठे हैं रीवा से, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये रीवा जिला पूरा बिंद, आप उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और आपके बिना सहमति के रीवा शहडोल संभाग में अवैध उत्खनन हो जाएगा, ये असंभव बात है। रीवा से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक पिता और उसकी पुत्री की मौत हो गई। बीती रात एक बाइक पर पिता, उसकी 2 बेटियां और 5 साल की मासूम बच्ची सवार होकर कहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बच्ची का इलाज करवाने के लिए परिवार बाइक से जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक नहर में जा गिरी। बाइक नहर में फंस गई, जिसमें 5 साल की बच्ची बाइक में ही फंसी रह गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं हादसे में पिता नहर में बह गया, जिसकी तलाश रात भर जारी रही। सुबह होते ही पिता का शव नहर से बरामद कर लिया गया। वहीं एक पुत्री की मौत बीती रात ही हो गई थी। पुष्पेंद्र कुमार पांडे। क्या घटना हो गई थी? घटना हो गई कि हमारे जीजा जी थे, एक मेरी भांजी थी, तो कोई शराब पी के बाइक से ठोकर मार दिए। वो भी गाँव की हैं, आगे के थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि वो दोनों 3 बच्चे लोग थे। 3 में से एक बच्ची बच गई है वहाँ पास, और एक बच्ची जो 12 वर्षीय थी शिवांगी चतुर्वेदी, वो डूब के उसी में डेथ हो गई उसकी। और जीजा जी जो थे तो कल उनकी बॉडी नहीं मिल पाई थी। उनकी बॉडी अभी सुबह 8 बजे 7:30 बजे टाइम मिली सुबह। उनका क्या नाम था? उनका गणेश प्रसाद चतुर्वेदी, महिया। कहाँ के रहने वाले थे? महिया के रहने वाले थे, खजुआ। कैसे घटना हो गई थी? गए थे बच्ची की ट्रीटमेंट करवाने, पाँव में चोट लगी थी, ट्रीटमेंट करवा के लौट रहे थे वापसी। तो फररिया के कुछ बर्मा लोग थे, ड्रिंक किए थे, तो उनके पास जाने की रास्ता नहीं थी। तो बच्चे लोग लिए थे, तो क्या हुआ कि ठोकर मार दिए नशे की हालत में। तो गाड़ी जाके नहर के अंदर गिर गई। नहर काफ़ी तेज़ स्पीड में थी। इस बहाव में एक बच्ची छोटी सी 5 साल की बच गई है। गाड़ी पकड़ के दबी थी गाड़ी में, तो बच गई। बाकी 2 लोग बह गए। बहने के बाद एक 100 मीटर के अंतर्गत दोनों की बॉडी मिल गई है। कल एक की बच्ची की, कितने लोग रहे? एक गाड़ी में 3 लोग थे। एक 5 साल की बच्ची थी, एक 5 साल की बच्ची थी, और एक 12 साल की बच्ची थी, और एक उनके पिता थे जो हमारे जीजा जी हैं। जी, अब कौन है, क्या नाम? हम पुष्पेंद्र कुमार पांडे, मुझे मामा है। चोरहटा थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश के बावजूद निजी जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी एजेंसी के सामने स्थित शशांक शेखर की निजी जमीन पर धर्मेंद्र त्रिपाठी नामक युवक द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा कर निर्माण भी कर लिया गया। पीड़ित शशांक शेखर ने मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। हालांकि आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने रातों रात फिर से जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन पर मकान का निर्माण किया गया है। साथ ही मौके से चोरी की तारें भी बरामद हुई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ये माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त कोठी, तहसील हुजूर नगर निगम, जिला रीवा, हुजूर नगर जिला रीवा, इनका जो आदेश प्राप्त हुआ था थाने को, इस आदेश के अनुसार ग्राम चोरहटी की अराजी नंबर 56/1/1 ये शासकीय अराजी है। इसके 700 वर्ग फीट भूभाग पर अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है ये आदेश जारी किया गया था और थाने को आदेशित किया गया था कि थाना प्रभारी जो है
अपने बल के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसलिए मैं आज अपने बल के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और नायब तहसीलदार महोदय भी उपस्थित हैं, नगर निगम का अमला उपस्थित है और इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार रखी गई है तो वहाँ पर क्या? हाँ, ये अतिक्रमण स्थल है, इसके अंदर से शासकीय कार जो है वो बरामद हुई है। इसके संबंध में अनावेदक जिसका ये मकान बताया जा रहा है उससे हम जो है कागज़ तलब कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये ठेकेदार संविदाकार हैं और इन्होंने डिसमेंटल की हुई तार को अपने इस प्रॉपर्टी पर रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये शासकीय तार है लेकिन ये इसको वहाँ जमा नहीं कराए हैं, उसका आदेश इनके पास है, अभी तक आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य की भी हम जांच करेंगे, इस तथ्य की हम जांच करेंगे। जांच के आपका क्या मामला था? मेरा रविशंकर पाठक नाम है। ये रकबा नंबर 156/1/1 है, जिसमें धर्मेंद्र त्रिपाठी ने मकान बना के निर्माण कर लिया, दुकान बना लिया, जबरदस्ती तहसीलदार के इष्टे के बावजूद भी बना लिया है। और आज तहसीलदार बल आया हुआ है हटाने, राजस्व के लोग आए हैं और नगर निगम के लोग आए, पुलिस भी आई हुई है। तो ज़बरदस्ती 2 आदमियों को अंदर घुसेड़ दिया है और जान से मारने के लोगों को सबको धमकी दे रहा है। सब पुलिस बल बैठा है, खड़ा है और पुलिस बल आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो कौन है ये जो कब्जा किए थे? धर्मेंद्र त्रिपाठी नाम है, मंगल इनके पास नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, जबरदस्ती सरहंगाई पर निर्माण कार्य कर रहे होंगे तो आप पीछे थे तो क्या पीछे कभी रोका नहीं इनको? हमने इनको रोका, तहसीलदार के स्टे भी है, जब काम किए तब भी हमने इनको रोका। ये माने नहीं, रातों रात रात में काम लगा के बना लिए। और अब तहसीलदार का आदेश भी हो गया हटाने का, जिससे तहसीलदार साहब आए भी हुए हैं यहाँ पर और हटवाने के लिए लगे हैं, पर ये लोगों को अटैक कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। कौन है, कहाँ का है पहले? ये यहीं का चौराहा का रहने वाला है, धर्मेंद्र त्रिपाठी नाम है इसका। ये जो बिजली का खंभा है उसको भी अंदर कर लिया गया था। हाँ, ये बिजली का खंभा भी। ये NHI की ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया है और इनको स्टे भी लगाए थे, इसके बावजूद भी निर्माण कार्य कर लिया गया है और उसी के लिए बेदखली आदेश पारित हो चुका है। उसी का अतिक्रमण हटवाने के लिए आए हुए हैं। किनके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया? ये धर्मेंद्र त्रिपाठी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बड़ी समस्या ये है सर कि मुझे समय नहीं दिया जा रहा, मैं 10 दिन का समय मांग रहा हूँ। मैं खाली कर लूँगा, सब कर लूँगा अगर 156। सर ये अतिक्रमण हुआ है, किनके द्वारा किया गया है, क्यों? ये धर्मेंद्र त्रिपाठी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, NHI की ज़मीन पर है और इसमें अपने तहसील न्यायालय से स्थगन भी लगा हुआ था। इस स्थगन के बावजूद भी इन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा और मकान भी बना लिया है। हटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, पुलिस आ जाए तो उसकी कार्रवाई किया जाएगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की हमने भी कर लिए है उसमें, तो उसी तो कार्रवाई विद्युत विभाग करेगा ही। हम तो ये वाले अतिक्रमण इसके जो मकान बना हुआ है वो गिर जाए, इसके बाद फिर अगली कार्रवाई विभाग करेगा, विद्युत विभाग अतिक्रमण के लिए बनाएंगे। कह रहा कि मुझे कुछ समय दे दिया जाए और समय नहीं, समय तो पर्याप्त दिया गया है। 10 दिन का समय उनको आदेश के बाद 10 दिन का समय मिला हुआ था। उनको निर्देशित किया गया था 3 दिन के बाद अतिक्रमण अपना हटा कर और न्यायालय को सूचित करें कि उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया है। पहले आप लोगों को समय दिया था? समय दिया गया है 10 दिन। ग्रामीणों द्वारा कुत्ते को डंडे से पीट कर मारने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल हो गया था, जिसके बाद बुजुर्ग ने उसे पीट कर मार दिया। सतना जिले के रामपुर बागिलान थाना क्षेत्र के बगहाई गांव से एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर एक पागल कुत्ते के साथ बर्बरता की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग ने डंडे से कुत्ते को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद रस्सी से बांधकर शव को घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक दिया गया। इस दौरान ग्रामीण भी शामिल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता पागल था और लोगों को घायल कर रहा था, इसलिए बुजुर्ग ने यह कदम उठाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवा 24 न्यूज़। नमस्कार।